नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीके वेगड़िया ब्लॉग में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, सोयाबीन की फसल पे बिल्कुल भी 2 दिन पहले जो था, बिल्कुल जैसे ही बरसात तेज़ हो रही थी और बरसात होते होते ही बंद हुई है, एक अचानक से धूप अच्छी निकली है, तेज़ धूप निकली है, तो सोयाबीन की फसल पर अब इल्लियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। और सोयाबीन की जो फसल है दोस्तों, वो ख़राब होने लगी हैं। और इल्ली तो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इल्ली बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी तितलियां हैं, वो तितलियां दिखने लगी हैं। साथ ही जो कहीं कहीं आपको इसके अंदर सोयाबीन की जो फसल है उसके अंदर छेद भी दिखने लगे हैं फलियों के अंदर। और जो सफ़ेद मच्छर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन पर पत्तों पर हैं, और काफ़ी मात्रा में सफ़ेद मच्छर, जैसे ही अपन खेत में चल रहे हैं तो ये सफ़ेद मच्छर सामने से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में ये सफ़ेद मच्छर इन सोयाबीन की फसल के ऊपर आ चुके हैं। तो ये भारी नुकसान, अब अगर इस पर किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं किया जाता है तो ये भारी नुकसान इसमें सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। जैसे ही मौसम एकदम से साफ़ हुआ तो सोयाबीन की फसल के अंदर काफ़ी जो तितलियां हैं, इस प्रकार से ये तितली मैं आपको दिखाता हूँ, ये तितलियां इस प्रकार से तितलियां आने लगी हैं। और सफ़ेद मच्छर का भी प्रकोप एकदम से बढ़ने लगा है। और कहीं कहीं फलियां जो हैं वो कटिंग भी कर रखी हैं। इस प्रकार से फलियां तो लड़ालूम लग रही हैं, लेकिन ये सफ़ेद मच्छर जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन पर आ चुके हैं। और इतनी मात्रा में ये उड़ रहे हैं कि बहुत सारे इसमें मोबाइल में आपको दिख जाएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल मच्छर, बारीक बारीक मच्छर ही मच्छर हैं। इसके साथ ही तितलियां भी आ गई हैं, तो ये ज़रूर इसके अंदर इल्ली का प्रकोप बढ़ सकता है। जब तक इस पर किसी भी प्रकार का दवाई का स्प्रे नहीं होगा तो तब तक ये नुकसान हो सकता है। और ये देख सकते हैं आप, ये जो सोयाबीन का मैंने ये निकाला है, ये बिल्कुल अभी तो इसके अंदर बीज भी नहीं बना हुआ है। और ये यहाँ से जो ये कटिंग है यहाँ से स्टार्ट हो गई है इसकी सोयाबीन की। तो सोयाबीन में नुकसान अब एकदम से, जैसे ही मौसम खुला है तो लगभग धूप तेज़ निकली है, तो ये प्रकोप एकदम से देखने को मिल रहा है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये प्रकोप, तो बिल्कुल आपको इसके लिए, इल्ली के लिए दवाई का जो इस्तेमाल करना पड़ेगा। और किस प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। तो आप इल्ली की प्रकोप से सोयाबीन को ज़रूर बचाएं, क्योंकि अभी बहुत सारा, जैसे ही मानसून खुला है तो भारी मात्रा में इस प्रकार की जो तितलियां वगैरह और देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। जैसे ही अपन खेत में चलेंगे तो अपने आगे आगे बहुत सारी तितलियाँ ऐसे उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, जिसे मैं वीडियो में बताया भी है कि भाई नज़दीक से। और ये जो है सोयाबीन पर नुकसान भी स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा फलियाँ लड़ालूम लगी हुई हैं, लेकिन ये ज़रूर इनकी कटिंग करेंगे और सोयाबीन में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको 20 से 30% जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है इसकी वजह से। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, बिना उपाय की ये ख़त्म होने वाले नहीं है। या तो फिर एक बार और ज़ोरदार बारिश हो जाती है तो फिर ये जो नुकसान हो रहा है इनसे, इल्ली वगैरह से, ये ख़त्म हो सकता है। बाकी अगर बरसात अगर तेज़ नहीं होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इन फलियों को नुकसान पहुंचाएंगी। और फलियों को कटिंग करके और पौधे को भी कटिंग कर सकते हैं और नीचे डालते जाएंगे। तो ये जो तितलियाँ ये अंडे दे चुकी हैं और अब इसके अंदर से लार्वा निकलेगा और बिल्कुल इल्ली का प्रकोप पूरा ही दिखाई देने लग जाएगा। भारी मात्रा में सोयाबीन पर सफ़ेद मच्छर का हमला हो चुका है। तो इन सफ़ेद मच्छरों से बचने के लिए किसान प्रति एकड़ ओब्रान बायर 200 ml या डाइफेंटाथ्रिन अपोलो 250 ग्राम या इथियान 800 ml या ट्राजोफोस 600 ml का छिड़काव 10 दिन के अंतराल में करे। जो चारों दवाइयाँ हैं उनमें से जो दवा पहले इस्तेमाल की गई हैं दोबारा छिड़काव न करें। और सिर्फ किसान एक ही ग्रुप की 3-4 दवाओं को मिला करके कभी भी छिड़काव न करें। तो दोस्तों, इन चारों दवाइयों को जो मैंने बताई हैं, इन चारों दवाइयों का इस्तेमाल करने से आप सफ़ेद मच्छर जो आपकी सोयाबीन पर अभी भारी मात्रा में, जैसे ही मौसम खुला है और एकदम से बड़ा हमला हुआ है, तो इससे सोयाबीन में बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। इस नुकसान को आप इन दवाइयों के स्प्रे से बचा सकते हैं और सोयाबीन जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपकी सोयाबीन में
काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही बड़ी संख्या में जो सफ़ेद मच्छर हैं उनका हमला सोयाबीन में एकदम से लगातार से दिखने लगा है और ये असर सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, जितने भी जो क्षेत्र हैं सोयाबीन उत्पादन राज्य है वहाँ पर हर जगह पर इसी प्रकार की ये सफ़ेद मच्छरों का हमला तीव्र गति से एकदम से सोयाबीन पे हुआ है और सोयाबीन में भारी मत संख्या में ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण पत्तियां भी बिल्कुल छिद्र वाली हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इन चारों दवाइयों का इस्तेमाल कर करके अपनी सोयाबीन को उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं और सोयाबीन को बचा सकते हैं।